अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप लोग? प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, भाइयों और उनकी बहनों, आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल पाओ जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये वीडियो का टॉपिक एंटरटेनमेंट या वो मेरा मसखरापन तो नहीं है, खैर तो ऐसे ही माहौल बना रहा था कि आपको ज़रा मज़ा आए क्लास में। ये तो एक क्लास है, मैं आपका आज उस्ताद हूँ। माजरत के साथ मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, ठीक ठीक बोलने की। यहाँ ओवरसीज़ केप टाउन में मैं रहता हूँ, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ थोड़ी उर्दू मेरी कमज़ोर हो गई है पिछले तकरीबन 15 साल से यहाँ पे हर वक्त इंग्लिश बोल बोल के। फिर भी कोशिश तो कर ये इसलिए रहा हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्तों, एक और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं इंग्लिश में लोगों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसमें फिर मैंने ये भी सोचा कि अक्सर लोगों को शायद मुश्किल होती हो इंग्लिश लेक्चर में, तो सोचा कि मैं कुछ उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करूं, उर्दू में कुछ सिखाऊं मैं आप लोगों को। क्योंकि देखें, मैं भी पाकिस्तान में पला बड़ा हूं, तो मुझे पता है बहुत, कभी मैं भी स्टूडेंट था, मुझे भी बड़ी मुश्किल होती थी कुछ यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। कुछ टीचर्स हीरो बनने की कोशिश जो करते हैं, इंग्लिश उनको बोलने का बड़ा शौक था, तो या तो पढ़ाना उनको नहीं आता था, जब भी इंग्लिश बोल के अपनी जान छुड़ा देते क्योंकि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था। जब उर्दू बोल कुछ वहाँ, तो भाई हाल ये है कि जब उर्दू भी बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आता था कितनी बार। तो क्लास से माइंड एब्सेंट हो जाता था। जैसे वो उस्ताद हमें पढ़ाने में लगा हुआ है, मेरा दिमाग है कि वो पाकिस्तान का स्कोर क्या चल रहा होगा, आज तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था या जो भी था। तो वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर टीचर एक माहौल बनाए, अपने स्टूडेंट्स के लेवल पे जाए और उनको उनको समझने की कोशिश करे कि लोगों स्टूडेंट्स का ध्यान ना बटे, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हो गया भाई, क्या सोच रहे हो? हेलो, आपसे बात कर रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? हाँ, मुस्टंडे, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या नाम है? सकलैन मुश्ताक। अच्छा भाई, प्लीज़ मैन, थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, क्या पानी वानी पियो भाई, कुछ ध्यान बनाओ, कुछ हाँ, कुछ माहौल बनाओ, या कुछ माहौल बनाते हैं। कोशिश करूँगा आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूँ। मेरे पास आज अभी मैं आया हुआ हूँ अपने भाई के घर आया हूँ, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे छोटे बच्चे और लड़कियाँ हैं। मैं एक लकी बॉय हूँ आज। सारी लड़कियों और बच्चियों में अकेला मैं बच्चा हूँ, आई मीन बॉय हूँ इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ। तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं सोचा कि वीडियो बनाऊँ, कुछ अपनी नॉलेज को शेयर करूँ आपके साथ। ये लोग अपना आपस में, उनका रूम मैंने बंद कर दिया कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की तो ताकि वो डिस्टर्बेंस ना हो, आप लोग सही से सीख सकें जो भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि मुझे कोई मार्कर मिल जाए, टेम्परेरी मार्कर, कि मैंने ग्लास डोर में लिखने की कोशिश की, तो बैकग्राउंड कुछ बना नहीं। फिर मैंने कोशिश करी, ढूंढता रहा कि ऐसा क्या सीन बनाऊं कि एक क्लासरूम बैकग्राउंड में हो जाए और लिखना शुरू कर दूं, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि आपको ऐसी पेन और कॉपी लेके बैठ जाता हूँ, आपको जो भी लिखूंगा इस तरह से दिखा दूंगा। देखिए भी, मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अगर मैं लिखूँ WORD, वर्ड, क्या ख्याल है, ऐसे चलेगा काम? चलेगा ऐसे काम दोस्तों? हाँ, ये मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से बातें कर रहा हूँ। अमूमन नॉर्मली मैं अपने टॉपिक पे रहूँगा। पहली क्लास इंग्लिश की नहीं है, उर्दू में लेक्चर डिलीवर करने की पहली क्लास है। तो करना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सालों से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, इतनी प्रोग्रामिंग करी, इतने सॉफ्टवेयर्स बनाए, इतनी डेवलपमेंट करी कि कर करके मैं बोर हो गया था। बोर होने के बाद, बोर इसलिए हो गया था कि बस वो बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा ऐसा करके आपको नेक्स्ट वीडियोस में कहानी अपनी सुनाऊंगा। फिर दूसरे कुछ मैंने काम किए, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जो भी अल्लाह ने मुझे थोड़ा बहुत टैलेंट से नवाजा है, काफ़ी मुझ में टैलेंट है, जो भी है, अब ज़्यादा मैं अपने मुंह से अपनी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, मगर जो भी अल्लाह ने मुझे नॉलेज दे दी है वो मैं शेयर करूँ। एक बात मेरे दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी याद रखिए, पेरेंट्स ये बात याद रखिए। देखिए, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं इस यूनिवर्सिटीज़ से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, इंस्टीट्यूट से लेके यूनिवर्सिटी तक लेक्चरशिप कर चुका हूँ। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे भी प्रेजेंटेशंस दी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने
जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए गॉड सब कुछ ना किसी खुदा को तो मानते ही होंगे ना, कोई ना सब। तो अल्लाह ने हर किसी को एक जैसा जहन नहीं दिया है, सबको मुख्तलिफ़ किस्म के जहन दिए हैं। किसी में ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, अगर कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो देखें उसके साथ सख्ती ना करें, ये बड़ी गलत बात है। क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, कभी मैंने भी अपने किसी स्टूडेंट के साथ या किसी छोटे भाई के साथ सख्ती कर दी होगी, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने वक्त के साथ सीखा है कि हर किसी का एक जैसा अल्लाह ने जहन नहीं बनाया हुआ है। अगर जैसे पूरे सोशल मीडिया में देख लें, मूवीज़ में देख लें, किन लोगों को प्रोमोट किया जाता है? जो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंटेलिजेंट लोग, या को बड़ा प्रोमोट किया जा रहा है हर जगह। दुनिया उन्हीं की है जो बड़ा तेज़ जहन के हैं, चलाक लोग हैं, मगर उसमें उनका कोई कारनामा नहीं है दोस्तों। 200% गारंटी आई एम टेलिंग यू, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड, उनका उसमें कोई कारनामा नहीं है। बस अल्लाह किसी को खुशनसीबी है उनकी कि अल्लाह ने उनको ऐसा जहन दे दिया है कि वो बड़ा हर चीज़ वो आसानी से सीख लेते हैं। अपनी ज़ाती एग्जांपल देता हूँ, जब मैं स्कूल में था, मेरे बराबर में एक लड़का बैठता था, वो हर जगह हर साल टॉप करता था। अब वो ज़रा सा कुछ पढ़ता था, उसके सब कुछ फ़ौरन उसके जहन में बैठ जाता था। ज़्यादा मेहनत किए बगैर वो टॉप हो जाता था। मैंने तो उसको कभी इतनी मेहनत नहीं करता था। वो कुछ चीज़ें तो पता नहीं उसको कहाँ से फरिश्ते आके बताते थे कि ऐसी बातें करता था कि पता नहीं भाई उस उम्र के लड़कों को कैसे आ जाती थी ऐसी बातें, मुश्किल बातें समझ में। तो अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे पढ़ने का तो बड़ा शौक था, अब मैं पढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ मगर वो समझ ही नहीं आ रहा बड़ी। तो ये कुछ लोगों को मैं वो वर्ड भूल गया। कुछ लोग थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, कुछ बच्चे, तो जैसे ई को नॉर्मल यू लिखने की जगह ई को उल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से उनके मेंटल कैपेबिलिटी का कोई इसमें बुराई नहीं है। बस ये कहना चाह रहा हूँ, इस उर्दू का मेरा पहली क्लास है ना, तो पहली क्लास में मैं ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ कि देखो भाई और बहनों, दोस्तों, ये बात याद रखें, बस यही बात याद रखिएगा कि गिव अप नहीं कीजिएगा। जो भी आप सीखना चाह रहे हैं कोशिश करते रहें। अगर एक चीज़ में दिल नहीं बन पा रहा है, दिमाग सेट नहीं हो पा रहा है, तो किसी दूसरी जगह पे ट्राई करें। कहीं ना कहीं आपका टैलेंट उभर के बाहर आ जाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप टैलेंट होंगे। अगर फ़र्ज़ करें आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं सीख पाए, फ़र्ज़ करें कंप्यूटर की ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग अगर आप नहीं सीख पाए, तो हो सकता है वो अल्लाह ने आपका जहन उसके लिए बनाया नहीं था, अल्लाह ने आपका दिल उसके लिए नहीं बनाया था, तो आपका दिल नहीं बन पाया। हो सकता है फिर आपको कोई और चीज़ हो जाए। आप हो सकता है कि आप कारपेंटर में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, फ़र्ज़ करें, तो आपका उसमें दिल बन पाया, तो आप एक ज़बरदस्त किस्म के कारपेंटर बन गए, टॉप क्लास चैम्पियन कारपेंटर, या क्लोथिंग के डिज़ाइनर बन गए। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। तो अपना जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको कंप्यूटर सिखाने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूँगा अभी। अगर समझ में ना आए कुछ तो दिल छोटा नहीं करेगा, कोशिश करते रहे। मैं भी बड़ी कोशिश करता था, कितनी चीज़ें नहीं समझ आती थी। मेरे भी बड़े ख्वाब थे कि मैं बहुत ही टॉप का प्रोग्रामर बनूंगा, कि माइक्रोसॉफ्ट या पता नहीं किसी बड़ी जगह पे, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फेसबुक पे मैं उनके साथ बैठ के कोड लिखूंगा। नहीं हो पाया भाई, होता है कुछ को अल्लाह बनाता है ऐसा, कुछ मुझ जैसे हो जाते हैं जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, जिसमें मेरा कसूर नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि मेहनत मैंने बड़ी करी है, अब वो कुछ चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती तो मैं क्या करूँ भाई, होता है ऐसा। तो अपना दिल छोटा नहीं करेगा। जो आज बड़े बड़े इंटेलिजेंट हीरो और साइंटिस्ट बने हुए हैं, उसमें उनका कोई कारनामा नहीं है। वो आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि अगर आपको कुछ सीखने में मुश्किल होती है। क्यों आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? मैंने देखा ये साइंटिस्ट टाइप के लोग होते हैं या बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, थोड़ा सा पढ़ा, हाँ भाई टीवी की वॉल्यूम थोड़ा आहिस्ता करना, ये मम्मी आप बातें बहुत कर रही हैं, टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करो। देखा है मैंने। मैं अपनी एक आंटी के घर जाता था, आंटी तो नहीं, मेरी पता नहीं अम्मी की कज़न के घर जाता था। अब वो मेरी कज़न लड़कियां बैठी हैं, ना देर बातें आहिस्ता करो भाई, हम पढ़ रहे हैं। अब वो पढ़ते वो पता नहीं वो 5-10 मिनट में कैसा पढ़ती थी, वो हर बार टॉप करती थी, डॉक्टरनियाँ बन गई, पता नहीं क्या क्या बन गई वो। मगर वो जो भी पढ़ती थी उनके पल्ले पड़ जाता था, क्योंकि अल्लाह ने उनको ऐसा जहन दिया था। इस चीज़ में वो लोग डीमोटिवेट नहीं होने चाहिए जो पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उनका दिमाग चला जाता है वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के पास। तो उनका क्या कसूर है भाई? उनके पेरेंट्स का कसूर है कि फिल्में मत दिखाओ भाई, उनको ऐसी चीज़ें दिखाओ जिनमें उनका दिमाग पॉजिटिवली सेट हो जाए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों, पहली क्लास है, मुश्किल चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, आसान चीज़ से शुरू करते हैं। दोस्तों आसान चीज़ से ये शुरू करते हैं
कि हो सकता है बहुत सारे आप लोगों में बिजनेसमैन हो, या हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, जो भी आपकी नॉलेज है, आपको अपनी वेबसाइट बनाने का शौक है। अगर आपकी एक छोटी इतनी नॉलेज है कि छोटा मोटा आपको इंटरनेट यूज़ करना अगर आता है, ब्राउजिंग करना आती है, www.google.com लिखना आता है और रिजल्ट चेक करना आता है, अगर आपकी इतनी बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है ना, तो आज मैं आपको फ्री में गारंटेड के साथ कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, गारंटेड के साथ कह रहा हूँ, 200% गारंटी, 200% गारंटी। आप ये वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में आप अपनी खुद की वेबसाइट बना पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपको मुझ जैसे डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी सॉफ्टवेयर फर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है। 10 मिनट के अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें पिक्चर वगैरह लोड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस के बारे में डिटेल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्कूल के ओनर हैं तो आप अपने स्कूल की वेबसाइट 10 मिनट में फ्री में बना सकते हैं दोस्तों, फ्री में अपने स्कूल की वेबसाइट बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। स्कूल की पिक्चर्स खरीदी, वो पिक्चर्स ली, खिंच 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 और वो वेबसाइट पे डाल दी और अपने स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टूडेंट की वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी बायोडाटा डाल सकते हैं, अपनी जैसे होते हैं ना लोग डायरी लिखते हैं, आप अपनी डायरी लिख सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे लोगों को ब्लॉगिंग का शौक होता है। पहले तो ये बताऊं ब्लॉगिंग क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स हैं, जैसे वो एक टॉपिक ले लेते हैं, उस टॉपिक पे मालूमाती, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, मालूमाती, जैसे होते हैं ना अखबार में आते हैं कॉलम्स, मालूमाती कॉलम्स, या रिसालों में आप कॉलम्स पढ़ते होंगे, मालूमाती बातें। तो वो मालूमाती बातें वो अपनी वेबसाइट में ब्लॉगर्स डालते रहते हैं। अब वो ब्लॉगर्स भी जो होते हैं, अभी लोग समझते होंगे पता नहीं बंदे ने कैसे वेबसाइट बनाई होगी। कोई मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा है मगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया मेरे दोस्तों, गारंटेड 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 कह रहा हूं, नॉट 200, 500, इस टाइम 500% गारंटी। आप लोग ये वीडियो पूरा देखें अगर, और तो 10 मिनट में आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं। आप खुद कॉलम लिखना शुरू कर देंगे, आप एक राइटर बन जाएंगे, पिक्चर लोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या शुरू करें? आई लव यू, नहीं एंटरटेनमेंट का इरादा नहीं है, पिक्चर, सॉरी पिक्चर नहीं, सिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करें, आप जाएं, स्विच ऑन योर इंटरनेट ब्राउजर। यू में हैव डिफरेंट टाइप्स, आपके, सॉरी इंग्लिश पे बोल रहा हूँ, उर्दू कमजोर हो गई है। अच्छा, तो आपके कंप्यूटर पे कोई एक ब्राउजर होगा, ब्राउजर होता है या टेलीफोन पे। ऐसी चीज बताऊंगा 10 मिनट में दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो या सेल फोन यूज कर रहे हो, चाहे टैबलेट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिवाइस विद इंटरनेट कनेक्शन। सॉरी अगेन इंग्लिश, बुरी आदत, सॉरी माजरत, माफ कर देगा मेरे दोस्तों। तो आप अपना वेबसाइट बना पाएंगे फ्री में, बिल्कुल फ्री में, एक पाई खर्च नहीं होगी। वादा रहा मेरा, वादा रहा सनम, या बिल्कुल वादा रहा मेरे दोस्तों। आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई है। क्यों मोहब्बत हो गई है? अभी जो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जो करेंगे, ये अपना मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री में। एक तो सिखा रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, अच्छे दोस्त नहीं हो क्या मेरे भाई? चैनल सब्सक्राइब कर लो, उससे सिर्फ मेरा फायदा नहीं होगा, आपका भी फायदा होगा। आपका क्या फायदा होगा? आपका फायदा ये होगा कि अगली बार जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा कंप्यूटर यूट्यूब पे, तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ओ ये मस्करा फिर आ गया, हमें कुछ सिखाना है। तो फिर आप उसको क्लिक कर पाएंगे और आपको नोटिफिकेशन पा जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं फ्री में सिखा रहा हूँ और इतना सारा सिखा रहा हूँ, एक एक घंटे के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो भाई कुछ अल्लाह का, खुदा का खौफ करो मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर दो, फ्री में सीख सीख के चले जाते हो। तो प्लीज़ प्लीज़, हाँ, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसमें आपका भी फायदा है, सिर्फ मेरा फायदा नहीं है। देखो दूसरी बात ये, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? बेल आइकॉन को बेल आइकॉन को प्रेस करने से फायदा यही होगा, बेल आइकॉन से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पहले सब्सक्राइब को क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकॉन को क्लिक करें, ठीक है? उसके बाद अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर किसी वजह से आपको ये वीडियो पसंद आ गया मेरे दोस्तों, शेयर करो। देखो थोड़ा बहुत मस्करापन कर रहा हूं आपका जहन बनाने के लिए कि आप बोर ना हो, मगर
अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो आप मालूमात को आगे बढ़ाएंगे। मालूमात को आगे बढ़ाना एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ दोस्तों। पहला वीडियो तो इस तरह डिटेल में ये बातें आपको बता रहा हूँ, अपने बैकग्राउंड भी बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। बड़े चलाक लोग जो होते हैं वो सारी मालूमात सीख के अपने पास रखते हैं। पता नहीं क्या ख़तरा होता है कि दूसरा बंदा हमसे आगे निकल जाएगा, तो अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते। नॉलेज शेयर करो भाई, नॉलेज शेयर करो प्लीज़, नॉलेज शेयर करें आप। इससे किसी का, आपकी वजह से किसी इंसान का अगर फ़ायदा हो जाएगा, आपकी नॉलेज से की फराहम करने की वजह से शायद किसी की कल को कोई जॉब लग जाए, उसका घर चलना शुरू हो जाए, उसके बच्चों को खाना मिलना शुरू हो जाए, तो कितना उसका आप में आपको आपका हमारा सबका एक ही खुदा होता है। हम मुख्तलिफ नामों से शायद बुलाते होंगे, तो हम एक ही अल्लाह को मानते हैं ना, तो अल्लाह कितना खुश होगा, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों प्लीज़ नॉलेज को आप शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, अपनी प्रोफाइल में शेयर करें, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं अगले वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दे दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। देखें, ये एक और मेरे जहन में भी एक बात आई, आप बहुत लकी हैं। जो कोई भी अभी इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहा है वो बहुत लकी इंसान है। क्यों है आप लकी? इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, अगर मैं आपके सामने बैठा होता तो शायद आपको झिझक होती कि यार सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं। सवाल अगर पूछ लिया तो ये दूसरे मेरे दोस्त जो क्लास फेलोज बैठे हुए हैं ये क्या सोचेंगे। होता है ना अक्सर कुछ लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ज़रा सॉरी, ये बैकग्राउंड में पता नहीं कौन आवाज़ कर रहा है, बैकग्राउंड में अभी बंद हो जाएगी ये बैकग्राउंड की आवाज़। तो कुछ लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, तो वो मुझ में भी था कि मैं डरता था कि यार अभी सवाल करूँगा, पता नहीं वो सवाल कोई बेवकूफ़ों वाला सवाल ना हो तो लोग हंसने लग जाएंगे, या टीचर है मेरी बेइज्जती कर देगा, पता नहीं क्या होगा। तो आपको उन चीज़ों की परवाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, कोई आपके सामने ही नहीं बैठा हुआ, आप तो शायद अकेले बैठे हुए ना। तो ये एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप सब लोगों के सामने जिन कामों से डरते हैं आप खामोशी से एक कमेंट कर दें तो वो मुझ तक आपका सवाल पहुंच जाएगा। फिर अगले वीडियो में आपका नाम बताए बगैर, ताकि आपका नाम बताए बगैर खामोशी से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए थम्स अप करें, लाइक को क्लिक करें। अब क्लास शुरू करते हैं। सॉरी मैन, ये मैं इतनी बातें जो कर रहा हूँ कुछ लोगों को बुरी लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, क्योंकि जहन बनता है इन बातों से। और ये मेरी, जैसा कि मैंने बोला, पहली क्लास है, इसलिए ज़रा डिटेल्स में बातें कर रहा हूँ। इंग्लिश में मैं फटाफट लेक्चर दे देता हूँ। उर्दू मेरी मादरी ज़बान है तो ख़राब भी हो गई है उर्दू। इस तरह से उर्दू में कुछ बोलूँगा तो थोड़ी मेरी इम्प्रूव दोबारा हो जाएगी, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। क्या टॉपिक था मेरे दोस्तों? टॉपिक था कि आपको फ्री में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा बगैर कोडिंग के। आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों। यस, कितने सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, गारंटेड कह रहा हूँ। ये मैं भी आईटी का बंदा हूँ ना, सालों से आईटी में हूँ। मुझे पता है बहुत सारे कंप्यूटर की जो फर्म्स होती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो 5 मिनट में फ्री की वेबसाइट बना देते हैं और लोगों से कितने सारे पैसे ले लेते हैं। ये लो भाई हमारी वेबसाइट बन गई। अब ये क्यों होता है? कुछ लोग बेचारे एक छोटे से काम के ढेर सारे पैसे दे रहे होते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि मेरे वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि नॉलेज आए सबको हज़ारों रुपए आपको यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। फ्री में वेबसाइट बनाएं अपनी। तो अब मैं आपको कुछ, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है, मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम लिखूंगा और आपको बताऊंगा। उन वेबसाइट्स को आप जाइए। पहली अब मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पहली वेबसाइट लिखूंगा। पहली वेबसाइट का नाम है मेरे दोस्तों, अभी लिखता हूँ इधर, फिर मैं आपको बताता हूँ। WORDPRESS.com, wordpress.com, इस पे जाइए। सही साफ नजर आ रहा है? थोड़ा सा आगे लो। wordpress.com पर जाइए। wordpress.com पर आप 5 मिनट के अंदर, मेरे दोस्तों 5 मिनट के अंदर जस्ट जाइए wordpress.com। चाहे टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, wordpress.com पर जाइए।
5 मिनट के अंदर आपकी अपनी वेबसाइट बन जाएगी। वो आपसे पूछेगा नॉर्मल डिटेल्स, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, व्हाट इज़ योर नॉर्मल डिटेल्स पूछेगा और आपकी वेबसाइट खुद बन जाएगी। वो आपको आपका एक वेबसाइट एड्रेस दे देगा, जैसा कि वो एड्रेस आपका वेबसाइट एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद 5 मिनट में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। उसके बाद आप अपनी पिक्चर डाल सकते हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो आपको ऑप्शन देता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनानी है, अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी है, या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बनानी है। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है ये, wordpress.com पर जाइए मेरे दोस्तों, फ्री में अपनी वेबसाइट बनाइए। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में वेबसाइट बनाइए जी। इस तरह वर्डप्रेस जैसी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगिंग की भी वेबसाइट है। जैसे आप जाइए, अब दूसरे पेज पे लिख के बताता हूँ, सॉरी, जैसे blogger.com, 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 blogger.com पर जाइए मेरे दोस्तों। वहां पे आप 5 मिनट में अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बन जाएगी आपकी, 5 मिनट में। वो आपसे सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। आप उसमें फिर ब्लॉगर अपने ब्लॉग्स लिख के डाल सकते हैं। आप खुद एक कॉलम निगार बन सकते हैं, अपने कॉलम्स लिखिए, जिस चीज़ पे दिल चाहे लिखिए। आप अपना ब्लॉगर बना सकते हैं जनरल नॉलेज पे, आप अपना ब्लॉगर बना सकते हैं मैथमेटिक्स पे, आप अपना ब्लॉगर बना सकते हैं अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें, इंग्लिश पे मजमून लिखें। आप ब्लॉगर बना सकते हैं कि इंडिया कितना खूबसूरत है, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, कश्मीर कितना खूबसूरत है, कश्मीर की वादियाँ, पाकिस्तान की वादियाँ, मरी हो गया, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आगे जो है क्या नाम थे, हमारे अब्बा हमको लेकर गए थे वहाँ पे, सवात की तस्वीरें डालिए, उस पर मजमून लिखिए, किस पे, blogger.com। दोस्तों blogger.com पर मजमून लिखने का एक ये भी फायदा है कि अगर आप ब्लॉगर लिखते रहे तो ये blogger.com जो कंपनी है, ये इसका मालिक कौन है, गूगल है इसका मालिक। तो एक वक्त आएगा कि blogger.com पे गूगल आपसे पूछेगा कि आप अपनी एडसेंस की डिटेल्स डाल दें, आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। पैसे देना तो दूर की बात, अगर लोग आपकी वेबसाइट पे आके अगर ऐड क्लिक करते हैं तो आपको गूगल पैसे भेजेगा आपके घर पे, प्रॉमिस कर रहा हूँ। थोड़ा सा मामूली सा सीखना पड़ेगा उसके लिए आपको, वो मैं आगे की क्लासेस में आपको सिखा दूंगा। पहले अपनी वेबसाइट तो फ्री की बनाओ भाई, और ब्लॉग्स लिखना तो शुरू करो ताकि आपकी वेबसाइट थोड़ी पॉपुलर हो जाए। उसके बाद फिर गूगल आपके लिए ऑप्शन ओपन कर देगा कि भाई अब आपको हम पैसे भेजा करेंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस पर हम ऐड डाल सकते हैं। हम उस पर ऐड डालेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे फ्री पे। देखा तो क्या क्या मैंने 2 वेबसाइट मैंने आपको बताई, एक wordpress.com बताई और एक blogger.com बताई। उसके अलावा एक है site123.com। साइट SITE site123.com, जाइए site123.com पे। इस तरह की, इस पे भी 5 मिनट में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, खूबसूरत वेबसाइट बन जाएगी। आपको ग्राफिक्स डिजाइनर की भी जरूरत नहीं है, बने बनाए खूबसूरत लेआउट्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करें, जैसा लेआउट आपको चूज करना है आप चूज करें, आपकी खूबसूरत वेबसाइट बन जाएगी फ्री में। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको आपका वेबसाइट एड्रेस भी मिल जाएगा फ्री में। बहुत अच्छी वेबसाइट है site123.com। इसके अलावा आपको अगर और ऑप्शंस चाहिए इसके अलावा तो बड़ा आसान है। आप जाइए, किस पे जाइएगा, इंटरनेट ब्राउजर खोलें और google.com, google.com पे जाइए। google.com पे जाके क्या लिखेंगे आप लिखें उसमें फ्री वेबसाइट। google.com पे जाके सर्च करें, सर्च SEARCH, सर्च। google.com पर जाके जो सर्च का बॉक्स जो होगा उस पर लिखें फ्री वेबसाइट और फिर सर्च करें। दोस्तों गारंटेड कह रहा हूं, कितनी सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो आपको ऑप्शन देते हैं कि दोस्तों फ्री में वेबसाइट बना लो 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर आपकी फ्री में वेबसाइट बन जाएगी, कोडिंग सीखे बगैर, प्रोग्रामिंग सीखे बगैर। यस,
प्रॉमिस दोस्तों, प्रॉमिस। आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बाज औकात आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। बगैर कोड लिखे, कोडिंग लिखे बगैर, प्रोग्रामिंग सीखे बगैर, कोडिंग लिखे बगैर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, आप wordpress.com पर जाएं या site123.com पर जाएं या blogger.com पर जाएं, जो मैंने आपको लिख लिख के दिखाया अभी। बगैर कोडिंग सीखे 5 मिनट में आपकी वेबसाइट बन जाएगी मेरे दोस्तों, 5 मिनट में। और वो जो होते हैं ना, जो बड़े वो आइंस्टाइन बनते हैं, जो प्रोग्रामर, वो जिनको 5 मिनट में सब समझ में आ जाता है, और आप में से कुछ होंगे जिनको 10 घंटे में कुछ समझ नहीं आता होता है, मेरे साथ भी होता था। तो आप उनसे अच्छे बन जाएंगे, क्या पता उनको प्रोग्रामिंग सीख के वो इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बना पाए जो आप मेरे सिखाए पे अगर अमल करेंगे फ्री में, आप सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी वेबसाइट बना देंगे बड़ी खूबसूरत सी। प्रॉमिस, आपको प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। यस, अगर आपको एक सिंपल सी वेबसाइट चाहिए, आजकल बड़ी टेक्नोलॉजी ने वो आ गई है, फ्री में वेबसाइट आप अपनी बनाएं। आपकी चाहे परचून की दुकान हो, वेबसाइट बना दें, बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। आप जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, परचून की वेबसाइट बनाई, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना दिया। अगर आप दाल चावल भी अगर बेचते हैं तो वेबसाइट बना दी, फेसबुक पे वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया, लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म पे जाएंगे, शायद आपको टेलीफोन करके या फ़ोन करके ऑर्डर दे दें कि दोस्त परचून वाले, मैंने आपकी वेबसाइट देखी थी, उसमें मुझे 10 किलो चावल चाहिए, 5 किलो दाल चाहिए मसूर की। आप चाहे गोश्त बेचते हो, वेबसाइट अपनी बनाएं, अपनी गोश्त की दुकान की तस्वीरें खरीदें, वो तस्वीरें खींचें और वेबसाइट बना के थोड़ी सी उसकी मार्केटिंग कर दें, वेबसाइट में कॉन्टैक्ट इसका एक पेज डाल दें, तो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको वो पैसे भेज देंगे कि भाई मेरे घर आके वो मैंने आपकी वेबसाइट चेक करी थी, मेरे घर में गोश्त डिलीवर कर देना 10 किलो का। कोई कहेगा पूरा बकरा ला दो भाई। आजकल लाइफ ऐसी हो गई है, कोरोना का ज़माना है, लोग घरों में तो वैसे ही रहते हैं ज़्यादातर, और इतनी लाइफ मुश्किल हो गई है, सब लोग काम इतने, जैसे कितने लोग होते हैं। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है बेचारी, वो पीछे पड़ी रहती हैं कि भाई कब सौदा लेके आ जाओ। मैं बिजी रहता हूँ, मैं आपसे बातें करने में मसरूफ रहता हूँ। अब घर का सौदा लाने से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है आपसे बातें करने में, वीडियो बनाने में। तो देखा लाइफ कितनी बिजी हो गई है, तो इससे बेहतर है वेबसाइट्स बनाओ। और ठीक है, मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, आई एम फुल ऑफ आइडियाज़। मेरे अंदर आइडियाज़ हैं दोस्तों, छक्कास आइडिया हैं, झक्कास। अगर आप मेरे वीडियो देखते रहें, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको चैंपियन बना दूंगा, चैंपियन। लोग आपको चैंपियन बोलेंगे कि भाई क्या ज़बरदस्त बंदा है, तुझे तो सब कुछ आता है कंप्यूटर का। चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो। अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी तमीज़ से बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब हैं यहाँ पे, बड़ी तमीज़ से बात करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे वीडियोस हर उम्र के लोग देखें। सबके लिए वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। फैमिली वीडियोस होंगे, फैमिली वीडियोस बनाऊँगा। तो उम्मीद है मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाया। मेरे वीडियोस प्लीज़ देखते रहें। अगर अच्छा लगा लाइक को क्लिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। अपना दिन अच्छा गुजारो दोस्तों, खुश रहो, एक दूसरे को तकलीफ़ें ना दो, ठीक है। एक दूसरे का खून ना चूसो, तकलीफ़ें मत दो दूसरों को। एक दूसरे को अगर किसी वजह से, अगर कोई दूसरा आपकी वजह से खुश हो जाता है, तो दूसरों को खुश होते हुए जलो भी मत भाई, ठीक है। तो खुश रहो दोस्तों। हूँ तो मैं प्रोग्रामर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मगर ये अपने कभी कभार टाइम मिलेगा तो ज़ाती लाइफ के बड़े तजुर्बे आपको शेयर करूँगा। तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि भाई खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, लोगों को तंग मत करा करो भाई, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।